नींद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको अक्सर लोग कम अहमियत देते हैं। यानी लोग एक्सरसाइज को भी अहमियत बहुत से देते हैं, यानी खाने का वाइटामिन भी खाएंगे और एक्सरसाइज भी खूब करेंगे, लेकिन नींद कम से कम ज़रूरी, इतनी ज़रूरी चीज़ जितना खाना या एक्सरसाइज है। क्योंकि आपकी जो पूरे मसल की रिकवरी होती है वो ज़्यादातर सोते वक्त होती है। तो नींद के लिए मैं आपको 3 चीज़ें आपके साथ अर्ज कर दूं कि नींद में जो है टाइमिंग ऑफ स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, क्वांटिटी ऑफ स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। टाइमिंग ये तो बेहतर है कि जल्दी आदमी सोए। देखिए बेहतर यह है कि 3 से 4 घंटे के अंदर सूरज छिपने के अंदर सो जाना चाहिए, क्योंकि हार्मोन होता है मेलाटोनिन, उसको कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट यानी कि कैरेक्टरिस्टिक कैरिंग हार्मोन है। तो वो हमारे यानी पीनियल ग्लैंड है ब्रेन में, उससे सेक्रेट होता है। ये लाइट सेंसिटिव हार्मोन है, जैसे लाइट डिम होती है एक बॉडी के सर्केडियन रिदम में। देखिए आजकल का जो हमारा तरीका रहने का उससे सर्केडियन रिदम चेंज हो गई। नॉर्मल ये था कि 6 बजे पर सूरज छिपना शुरू हो जाता था, यानी 6-7 मगरिब के टाइम में। उसके बाद इशा की नमाज के बाद तक हमें 3-4 घंटे उसको मिलते थे बगैर सूरज के, फिर धीरे धीरे करके फेड आउट। उसके बाद में सोने के इशा के बाद लोग सो जाते थे। एक नॉर्मल सर्केडियन रिदम नहीं है, वो जल्दी सुबह उठ जाते थे। लेकिन अभी चूंकि लाइटें जलती रहती हैं उन लोगों के दिन है उनके लिए, ठीक है। तो ये बेहतर ये कि उस सर्केडियन रिदम को, चाहे हमारे पास आर्टिफिशियल लाइट है सन की जगह, लेकिन अगर हम उसको उसी सर्केडियन रिदम को फॉलो करने की कोशिश करेंगे हमारे जिस्म के लिए सबसे अच्छा है। तो इस हिसाब से हमें 4 घंटे के अंदर मगरिब के यानी सो जाना चाहिए, क्योंकि मेलाटोनिन का हार्मोन पूरे यानी शुरू हो जाता है 4 घंटे के लिए करीब हमारा रहता है, जिससे कि हमारी पीक परफॉर्मेंस जो यानी कि जो हीलिंग है वो होती है हमारी 4 से 5 घंटे तक होती है। तो अगर हम जल्दी सोएं तो हमें पूरी 100% हमें हीलिंग, रिपेयरमेंट, डिटॉक्सिफिकेशन, मसल रिकवरी मिलेगी, एज अपोज टू अगर हम लेट सो रहे हैं, क्योंकि फिर उसमें कमी आ जाएगी। अच्छा, ब्रेक डाउन सेल्स का तो 24 घंटे मैंने अर्ज किया होता रहता है, तो सेल्स तो टूटते रहेंगे लेकिन उसकी रिकवरी कम हो जाएगी। तो जल्दी फिर एजिंग होगी, बीमारियां होंगी तो देर में ठीक होंगी, इस तरह की चीज़ें। तो रात में सोने में अच्छा जो क्वालिटी ऑफ स्लीप होती है, मेलाटोनिन पूरी मिले और हम लोग जल्दी सो रहे हैं, तो एक साइटोकिन्स जो मैंने पहले अर्ज किया था, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें से इन्फ्लेमेशन बॉडी की मेंटेन होती है, वो बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं। दूसरे नींद पूरी अगर हो जाए, क्वांटिटी वाइज यानी 7 घंटे 8 घंटे और जल्दी खास तौर से हो, एक क्वालिटी हो जाए ना रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड स्लो वेव मूवमेंट स्लीप, ये दोनों चीज़ अच्छी हैं। अगर ये हो रही है तो हमारा स्टडी ये कहती है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो हार्मोन है मसल का, ये भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा ये बात समझिए, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिर्फ मर्दों के लिए जरूरी नहीं, थोड़ा बहुत लेडीज़ के लिए भी जरूर होता है मसल को मेंटेन करने के लिए। तो जब जल्दी ये सोएंगे तो इससे इसका फ़ायदा होगा। तो उससे एक और हार्मोन होता है ग्रेलिन, इसको बोलते हैं, ये हंगर हार्मोन होता है। जो लोग देर में सोते हैं या नींद पूरी नहीं करते, उनको बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा भूखे रहेंगे, यानी ऐसे भूख भी नहीं होगी तो वो भी एक टॉक्सिक हंगर होगी, हम खाते रहेंगे खाना और कितना खाएंगे पता नहीं है, क्योंकि सेरेटोनिन सेंटर एक्टिवेट नहीं होगी, हमारा लेप्टिन भी हार्मोन कम होगा। दूसरे से क्या होगा कि इंसुलिन स्पाइक बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ा भी खाना खाएंगे इंसुलिन स्पाइक, ये नींद की कमी की वजह से। इतनी सारी प्रॉब्लम सिर्फ नींद की कमी की वजह से होती है। और एक स्टडी है इसके हिसाब से, इस वक्त मैं आपको अमेरिका की स्टडी बताता हूँ, ये जो यंग लोग हैं इस वक्त, ये भी इनको भी काफ़ी स्लीप डेप्रिवेशन है, कम सो रहे हैं, क्योंकि आजकल जो हमारे पास ये गैजेट्स हैं, मोबाइल और इस तरह की चीज़ें, और एक कमर बंद करके अपने उस पर लगे बैठ जाते हैं मोबाइल के ऊपर, तो पता नहीं चलता आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया और फिर सुबह तो उठना पड़ता है कॉलेज के लिए। तो स्लीप डेप्रिवेशन है, स्कूल की परफॉर्मेंस में खराबी आ रही है। मेरे पास बच्चों को लेकर आती हैं मैंने कॉलेज गोर्स को, स्कूल गोर्स को, कि इनकी परफॉर्मेंस, इनकी शिकायत आ रही हैं। तो मैं कहता हूँ वो कहते हैं इनके दिमाग के लिए कुछ दो, इनके ग्रेस्पिंग पावर ब्रेन की कम हो गई है। तो एक छोटे से मुझे लगता है कि इनके आप बस ये मोबाइल इनसे ले ली, ये लेना तो ज़रा मुश्किल काम है इस वक्त। मैं कहता हूँ आप एक रूल बनाइए घर में कि 6-7 बजे सारे मोबाइल एक जगह जमा हो जाएं, दैट्स इट। उसके बाद ये बच्चे टाइम पर सोएंगे, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम मेंटल, इनकी कैपेसिटी में कोई कमी नहीं आई है, ये इनकी नींद पूरी नहीं हो रही है। ये नींद पूरी नहीं हो रही है तो इस वजह से परफॉर्मेंस में इनकी कमी आ रही है। दूसरी जो इतनी देर तक जो वीडियो देख रहे हैं या जो भी कुछ देख रहे हैं, गेम्स देख रहे हैं, तो फिर हर किसी का एक रिपरकशन होता है ना, तो उसके बारे में फिर थाट्स हैं और पता नहीं क्या क्या उसका फॉलोअप्स है, इसमें हमारी मेमोरी जाती है, माइंड जाता है, टेंशन जाता है, ये सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं हमारी। तो जल्दी सोना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तीसरी बात ये, जैसे मैंने अर्ज किया है, मेलाटोनिन हार्मोन लाइट सेंसिटिव हार्मोन है। जब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर पर हैं, ये लाइट्स भी टर्न ऑन है, मेलाटोनिन का सेक्रेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो ये होता है जब बिल्कुल डार्क है। तो ये क्वालिटी ऑफ स्लीप मैंने अर्ज किया वो उस वक्त होती है कि जब सारी लाइट बंद हो, इसलिए लाइट्स को बिल्कुल बंद कर लें सोते वक्त। और नाइट लैम्प की शक्ल में कुछ चीज़ जलाते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है ना, और कहीं और जल रहा हो तो ज़्यादा अच्छा है।
और मोबाइल को बिल्कुल बंद करके अलग रख कर सोएं। तो जल्दी सोएं और नींद को पूरा करें। हो सके तो एक नैप ले लें, इसको पावर नैप भी बोलते हैं, कहलूला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सुन्नत है, यानी दोपहर में कभी ले लें, उसका भी बहुत फ़ायदा है, चार्जर पूरी बॉडी हो जाती है। और दूसरे देखिए इसके बारे में भी हदीस कि रात को सोने से पहले चराग को जल के सो, बल्कि इसके बारे में हदीस है जल्दी सोने के बारे में, इशा की नमाज के बाद कोई मजलिस नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो एक बिल्कुल एक पैकेज की शक्ल में चीज़ें मिल गई हैं, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसको हम लोग फॉलो करें इंशाल्लाह। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।